ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम नहीं चाहते और वो होता चला जाता है। हम कभी सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। शायद इसी को कहते हैं ऊपर वाले की मर्ज़ी। हम कभी-कभी हम सोच ही नहीं पाते कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है। हम करते कुछ हैं, होता कुछ है। ये भी सब उसकी मर्ज़ी होती है। कहीं न कहीं बहुत कुछ सोचना पड़ता है और कभी हम नहीं सोचते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे लिए सोचता है। हाय फ्रेंड्स, हम लोग ज़िंदगी में एक तरफ की उलझनों को देखते रह जाते हैं और दूसरे तरह की जो डिज़ाइन होती है, जो ऊपर वाला हमारे लिए तैयार करता है, उसे शायद हम देखने की कोशिश नहीं करते या देख नहीं पाते हैं। ज़िंदगी में बहुत सी उलझनें आती हैं और उसको सुलझाने के बजाय हम सिर्फ ब्लेम करते रह जाते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बिजनेसमैन होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। वो पूरी तरह से नास्तिक होते हैं। उन्हें पूजा पाठ, ईश्वर पे कोई भरोसा नहीं होता है। वो एक दिन जब अपने ऑफिस से लौट के आते हैं तो उन्हें वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही, मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे थोड़ी देर आराम करना है। उस समय उनके घर में पूजा पाठ चल रहा था। वो पूजा पाठ में नहीं बैठे और वो सीधे अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद भी उनको चैन नहीं पड़ रहा था। उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि तुम डॉक्टर को बुलाओ, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। वाइफ ने कॉल किया, डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आए। डॉक्टर ने सारे चेकअप किए और उन्होंने बोला आप तो बिल्कुल फिट हैं, लेकिन उसको फिर भी परेशानी हो रही थी। उन्होंने बोला मुझे कुछ दवाई दीजिए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको दवाई दे देता हूँ, आपको नींद आ जाएगी और जब आप नींद से उठेंगे तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। परिवार के सारे सदस्य इकट्ठे हो गए, सारी चीज़ें हो गई, पूजा पाठ बंद हो गया और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। डॉक्टर ने जो दवाई दी थी, वाइफ ने उन्हें खिला दिया और कहा आप सो जाइए। फिर भी उनको नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने दूसरी दवाई भी लेके खा ली, फिर भी उनको नींद नहीं आई। उन्हें परिवार के लोगों को कहा कि आप लोग जाइए, मुझे आराम करने दीजिए। ऐसे करते करते काफ़ी रात हो गई और रात में भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो घर से बाहर निकले और अपनी लॉन में घूमना शुरू कर दिए। लॉन में घूमते 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 उन्हें और बेचैनी होने लगी और वो थोड़ा और आगे निकल गए। आगे निकलते निकलते वो घर से काफ़ी दूर आ गए। काफ़ी दूर आने के बाद उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई, तो वो एक साइड में जाकर एक पत्थर रखा हुआ था, उस पे बैठ गए। बैठ के वो सोच रहे थे कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उतने में एक कुत्ता आया, वो उनकी एक चप्पल लेके भाग गया। उनको और गुस्सा आया कि ये मेरे साथ ही क्यों होना था और वो कुत्ते के पीछे भागने लगे। कुत्ते के पीछे भागते भागते वो काफ़ी दूर निकल गए और एक गरीब बस्ती में पहुंच गए। वहाँ पहुँचे और उन्हें कुत्ते को मारा और उससे किसी तरह अपनी चप्पल ली। जैसे ही वो चप्पल लेके वापस आने लगे, उन्हें किसी एक महिला की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। महिला ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इन्होंने सोचा मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से चलता हूँ। वो जब थोड़ी दूर और आए, निकल के वापस आए, उसे वो आवाज़ आ ही रही थी कि उन्हें लगा नहीं मुझे एक बार जाके देख लेना चाहिए कि कौन है परेशान है, जिसकी शायद मुझे देखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। वो वहाँ से लौटे और जब उन्होंने देखा तो एक झोपड़े से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो काफ़ी देर खड़े होकर पहले सोचते रहे, फिर उन्होंने दरवाजे को खटखटाया और वहाँ से वो महिला निकली। उन्होंने महिला से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? तो महिला ने कहा कि मेरी 7 वर्ष की बेटी है जो बहुत बीमार है और वो डॉक्टर ने बोला है अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसका ऑपरेशन कराऊं, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो बिजनेसमैन ने उस महिला से कहा कि तुम्हारे रोने से तुम्हारी बेटी का इलाज हो जाएगा क्या? तुम रो क्यों रही हो? बाहर निकलो, काम करो, पैसे आएंगे तो ही तुम उसका इलाज हो पाएगा। औरत ने कहा कि अगर मैं इसको छोड़ के जाती हूँ तो ये अकेले कैसे रहेगी, और अगर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी और अगर मैं कितना काम करूंगी जो मुझे उतना पैसा मिलेगा और यहाँ पे मेरी बेटी अकेले रहेगी, इसीलिए मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही हूँ। और मुझे एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने बताया था कि तुम ज़ोर ज़ोर से सर पटक के रोना, एक मसीहा आएगा तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। बिजनेसमैन को और गुस्सा आया। उसने बोला कि तुम एक साधु ढोंगी की बात पे आकर तुम ये काम कर रही हो। उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया। वो जाके बेटी को देखे और उस बच्ची की हालत देख के उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपने घर फ़ोन किया, अपने सर्वेंट्स को बुलाया, डॉक्टर्स को कॉल किया और डॉक्टर्स को कॉल करके उस बच्ची को हॉस्पिटल भेजा और उसकी पूरा का पूरा उन्होंने इलाज कराया, सारा खर्च दिया। बच्ची अच्छी हो गई। उसकी माँ को अपने अपने कंपनी में ही एक छोटी जॉब दिया, रहने को घर दिया और उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। और जब वो ये सब कर रहे थे, उनकी परेशानी, उनकी उलझनें पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी।
उन्हें एहसास भी नहीं था कि वो किस वजह से घर से निकले थे और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। उनकी सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई थी। तो आप वो परेशानियाँ उनकी दूर हो गई। लेकिन शायद इस कहानी से आपको समझ में आया होगा, इस छोटी सी कहानी से, कि ऊपर वाले की मर्ज़ी क्या है कोई नहीं समझता। उस औरत को एक पंडित जी बता के गए थे कि तुम रोना और कोई आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए। उस व्यापारी को मसीहा बना के उसके घर ऊपर वाले ने भेज दिया, जहाँ पे उसकी बेटी का इलाज हुआ, उसे नौकरी मिली और उसकी ज़िंदगी संवर गई। यहाँ इन्हें माध्यम बना के, इनको ज़रिया बना के किसी के पास भेज दिया। इनको उलझन इसीलिए हो रही थी क्योंकि इन्हें किसी की मदद करनी थी, इन्हें एक माध्यम बन के जाना था। अगर इन्हें ऐसा नहीं हो रहा होता तो ये शायद घर से निकलते नहीं, टहलते नहीं। इसलिए ज़िंदगी में हमें सिर्फ उलझनें दिखाई देती हैं, परेशानियाँ दिखाई देती हैं, परेशानियों के बाद का परिणाम नहीं दिखाई देता। जिस तरह एक कढ़ाई जब हम अपने सिरे से देखते हैं तो हमें दूसरी तरफ सिर्फ उलझे हुए धागे नज़र आते हैं, लेकिन जब हम कारीगर की तरफ से देखते हैं तो वहाँ सुलझी हुई डिज़ाइन नज़र आती है। इसी तरह ऊपर वाला एक कारीगर है जो अपनी तरफ से एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाता है, लेकिन ज़िंदगी में उलझनों के बाद ही डिज़ाइन को देखने का मज़ा है। पीछे साइड से हमेशा उलझनें दिखाई देंगी, लेकिन जब आप सामने की तरफ से देखोगे तो एक प्यारी सी खूबसूरत डिज़ाइन नज़र आएगी। इसलिए दोस्तों, कभी ज़िंदगी में परेशानियाँ आएँ तो घबराना नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखना और अपने कर्म करते जाना। ज़िंदगी कहाँ लेके जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा हौसला रखना, डरना नहीं, डटे रहना, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक यू, लव यू।